क्या इज्जत करेंगे अली की? ये जो बात करते ना माज़अल्लाह, हक छीना, कुर्सी छीनी, हक उनका था, जबरदस्ती ले लिया गया, वो तेरा अली होगा जो कुर्सी छिनवा दे। हमारे अली से तो कोई तिनका भी नहीं छीन सकता है। हाँ भाई, नहीं छीन सकता है कोई तिनका भी। किस अली को मानते हो तुम? और एक बात और, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पहले खलीफा, जब मसनद खिलाफत में है, अली नमाज किधर पढ़ते थे? पूछो इनसे जाकर के, किधर पढ़ते थे? हजरत अबू बकर के पीछे। हजरत उमर बैठे, अली ने नमाज उमर के पीछे पढ़ी। उस्मान गनी आ गए, अली ने नमाज उस्मान गनी के पीछे पढ़ी। अब मुझे एक बात बता, क्यों पढ़ी इन्होंने नमाज अबू बकर के पीछे, क्यों पढ़ी उमर के पीछे नमाजें? अगर गलत थे तो फिर अली गलत की जगह कैसे जा सकता है? क्योंकि अली तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो गलत तो हो नहीं सकता था। फिर क्यों पढ़ी नमाजें? अगर आप ये कहो कि प्रेशर था, डर था, दबाव था, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, जिसके एक असगर को 22,000 की तलवारें ना झुका सकी, उस हैदर कर्रार को अबू बकर सिद्दीक कैसे दबा सकते थे? सीधी सी बात, एक जमा का असगर 22,000 से ना दबा, तो फिर जिसका दादा अली हो, शेरे खुदा को, मजबूरी में कैसे पढ़ सकता है? बात ना बना, बात ना बना। एक बात बताऊं मैं आसिफ भाई, बड़ी बात करने लगा। ये जो झगड़े पैदा किए ना इन खबीसों ने पैदा किए, दूर रहिएगा इनसे। और ये फैसला मेरे नबी कर चुके। एक देहाती हुजूर की बारगाह में आए, सरकार की बारगाह में कोई सवाल किया और वापस जाने लगे, बाहर अली बैठे थे। कौन बैठे थे? हजरत अली ने बुलाया, सुनो इधर आओ। किधर आए थे? कहा हुजूर से काम था। कहा अंदर जाओ और हुजूर से पूछो, सरकार आज तो मेरा मसला हल हो गया, कल मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर कहां जाऊं? वो चले गए अंदर। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फिर आ गए? जी। कैसे आयो? कहा हुजूर ये पूछना था कि आज मेरा मसला आपसे हल हो गया है, कल मैं आऊं आप ना हो तो फिर किधर जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया, आना मुझे देखना, मैं ना मिलूं तो मेरे अबू बकर के पास चले जाना। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन्नियों फख्र होगा अपने बरेलवी होने पे। मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास। बाहर आए, अली पूछ रहे क्या कहा हुजूर ने? कहा हुजूर ने कहा मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास जाना। कहा फिर जाओ। कहा अब क्या करूंगा? कहा जाना, अगर अबू बकर ना मिले तो। सुनिएगा, कहा अगर अबू बकर ना मिले तो। फिर आए, हुजूर अगर अबू बकर ना मिले तो फरमाया फिर मेरे उमर के पास जाना। फिर आए, क्या बताया? कब उमर का पता बता दिया है। कहा फिर जाओ, फिर जाओ। फिर गए, हुजूर अगर उमर ना मिले तो। फरमाया फिर मेरे गनी के पास चले जाना। तीन हो गए। अब जरा दिल थाम के सुनिए अगली बात। अली बाकर नबी अंदर भेज अली रहे, कहा एक बार और जाओ। कहा अगर फिर ये ना मिले, अब सुनो, अंदर गए, हुजूर आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊं, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊं, वो ना मिले तो उस्मान गनी के पास जाऊं, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर वो ना मिले तो। फरमाया फिर जा, जो तुझे बार बार भेज रहा है ना, फिर उसके दरवाजे पे चले जा। अल्लाह अकबर। फरमाया जो बार बार तुझे भेज रहा है फिर उसके दरवाजे पे चले जाना। ये फैसला तो नबी ने कर दिया है कि उम्मत को पहले अबू बकर के दरवाजे जाना है, फिर उमर की चौखट पे आना है, फिर गनी की चौखट पे आना, फिर मौला अली की चौखट पे आना। नाराज तो नहीं है ना? चलूं आगे थोड़ा सा? बोले जरा या रसूल अल्लाह। इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। मैं सोच रहा हूं आज आसिफ भाई मुझे कैसे मिल गए यहां। इनका जब भी पता पूछो बगदाद, जब भी देखें बगदाद, तो भाई कभी हमारे घर को भी बगदाद बना दो, है ना? अल्लाह सलामत रखे। यकीन करें बंदे शहर अपने इतना नहीं जाते जितना ये बगदाद शरीफ जाते हैं, है ना? बस ये है कि क्या कहें, जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बस ये बात है, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? हजरत जिनका अकीदा वही बोले, कच्चे अकीदे वाला ना बोले। साफ बात है ना, मुझे सुले कुल्ली रावजी खारजी की दाद पसंद है, ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना उनसे इनाम पसंद है, ना नजराना पसंद है। वही बोले जिनकी माओ ने दूध ही अपने बच्चों को नबी नबी की लोरी दे के पिलाया है। कौन है दूसरे नंबर पे? और उमर कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। एक मोहल्ले का बंदा अगर वो हो जाए ना, प्रधान तो बड़ा होता है, मिंबर यूं कलर करके चलता है ऐसे। हाँ भाई क्या काम है, सड़क पर नहीं, वो पड़ जाएगी, वो पड़ती फिर भी नहीं।
और उमर एक मोहल्ले का नहीं, एक शहर का नहीं, एक इलाके का नहीं, आधी दुनिया का मालिक है। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते, ये ताकत है। लेकिन अहले बैत से प्यार कितना है। एक सफीर आया, खास गुफ्तगू है, कमरे में बैठे बात चल रही है, लोग बात करते हैं हवाले दो, है ना आसिफ भाई, बड़ा हवाला पूछते हैं। मैं कहता हूं जब तुम्हारे झूठे पीर की तारीफें होती हैं तब हवाले नहीं ढूंढते हो, जब मेरे करबला वाले पीर की बात आती है तो हवाले ढूंढने लग जाते हैं। सीधी सी बात है। सुने, अमीरुल मोमिनीन ने अंदर कमरे में गए और बेटे से कहा खड़े रहना, किसी को अंदर आने ना देना, खास बात कर रहा हूं। अंदर चले गए, थोड़ी देर गुजरी के इमाम हुसैन आ गए। बोलो जरा सुभान अल्लाह यार, इमाम हुसैन आ गए। कौन है अंदर? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े। कहा बाबा जान आप कैसे आए कि मिलना है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया तुम कैसे खड़े हो? कहा मुझे खड़ा किया गया ताकि कोई अंदर ना आए। तो कहने लगे कोई बात नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा हुजूर आपके लिए नहीं, आप जब चाहें तब जा सकते हैं, ये पाबंदी दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। तो फिर अली की दरसगाह की तरबियत याफ्ता थे ना, पता था बड़ों का लिहाज क्या होता है। कहने लगे कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन में खास बात होगी, जब अपने बेटे को बाहर खड़ा किया हुआ, ज़ोहर में मिल लेंगे। ये कह के वापस आ गए। जैसी महफिल खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर निकले। निकल के एक लंबी सी सांस ली और सांस लेके कहा था बेटे कोई आया था? बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं आशिकी का अहले बैत का जो सैयद को खुशबू से ना पहचान सके, खुशबू से ना पहचान सके। कोई आया था? जी अब्बा। कौन? हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा किस लिए? कब मिलना चाहते थे। इतना सुना, कहने लगे रोका क्यों? कहा सरकार मैंने नहीं रोका, वो खुद वापस चले गए, घर नहीं गए, दारुल हुकूमत में नहीं गए, कुर्सी पे नहीं बैठे, दौड़ लगा दी, घर वापस आए हैं। आकर के इमाम अली मकाम के खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से मेरा इमाम जलवा फरमा होता है दरवाजे पे। हजरत उमर ने गर्दन झुकाई है। कहते शहजादे सुना कि आप मिलने के लिए आए थे। कहा जी आया तो था। कहा कि फिर मिले क्यों नहीं? कहा ज़ोहर में मुलाकात हो जाएगी, ये सोच के चला आया, आप खास मीटिंग में थे। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। रो के कहा था शहजादे उमर का कोई काम तेरी जात से बड़ा तो नहीं हो सकता है, उमर का कोई काम आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। सबके लिए पाबंदी हो सकती है लेकिन अली के लालों के लिए पाबंदी नहीं है। आप आए थे तो अंदर आ जाते। इतना सुना के हजरत इमाम अली मकाम ने कहा था आप रहे अमीरुल मोमिनीन, आपके कंधे पे उम्मत की जिम्मेदारी है। इतना सुना हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है, कदमों पे रख के कहा था हुसैन ये ताना ना दे, ये ताना ना दे। उमर आज जो भी बना है ये तेरे नाना के नालैन के सदक़े में बना। खैरियत है सारे लोग? चार यारों में बड़ा प्यार, हुजूर के वफादारों में बड़ा प्यार। वो जीते ही एक दूसरे के लिए थे, वो मरते भी एक दूसरे के लिए थे। ये तो जाहिलों ने दीवारें खड़ी कर दी, वरना सच बताऊं, तवज्जो करें जरा, अल्लाह करे कि ये बुजुर्गों की जो हाजिरी इन लोगों की हुई है, अल्लाह इनके सदक़े में मेरी हाजिरी कबूल हो जाए। इश्क होता है, इश्क का अपना मयार होता है। इश्क इमाम अहमद रजा की पगड़ी उतरवा के एक डोली उठाने वाले के पैरों में रखवा देता है। हाँ, इसे इश्क कहते हैं, इसे इश्क कहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है ये जो बातें तुमने की है ना, समझ में नहीं आता कोई हुजूर के लिए दांत कैसे दे सकता है, कोई हुजूर के लिए आंखों की रोशनी कैसे खो सकता है। मैंने कहा कुत्ते औकात नहीं है तेरी तू समझ पाए, पूछ ना जाके डॉक्टर इकबाल से, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अर। तू दांत की बात करता है, उनके लिए लोग सरों के नजराने लेके खड़े रहते हैं। इश्क इश्क होता है, इश्क इश्क होता है। ये जो बैठे हो ना रात के इतने बजे, ये इश्क ने बैठा रखा है, वरना कोई बैंक की लाइन में इतने बजे नहीं लगा जितने बजे हुसैन की महफिल की लाइन में लग गए। और याद रखिएगा आसिफ भाई, एक बात जानता हूं, आप मेरे घर तब आओगे जब मैं बुलाऊंगा, और तब तक बैठेंगे जब तक मैं चाहूंगा। मेरी हवेली में आपकी नहीं चलती तो हुसैन की महफिल में भी किसी के बाप की नहीं चलती है। वो आएगा जिसे हुसैन बुलाएगा, वो इतनी देर बैठेगा जितनी देर खातून जन्नत चाहेंगे, वरना हम तो अजमेर वाले को मानने वाले लोग हैं। वो ऊंटों को बैठा दे तो राजा ना उठा सके, अगर गरीब नवाज के बैठाने में इतनी ताकत है तो करबला वाले के हुक्म में कितनी ताकत है। अपनी अपनी मर्जी की बात है। आसिफ भाई ये बच्चा देखे, खड़ा हो ना मेरे लाल, सफेद कुर्ते वाले बच्चा, खड़ा हो। इसकी उम्र देखे बच्चे की कितनी हो, बोलो। चलो 6 मान लो, है ना जी, जमहूर इसी पे इत्तेफाक कर ले। कितनी होगी? 6 साल। बजे कितने? 1। ये बच्चा बैठा हुआ, इसे सोना चाहिए था,
आप इसे इश्क नहीं समझ रहे? ये बिस्तर छोड़ के, एसी छोड़ के जमीन पे बैठा है, जमीन पे बैठा। और ये क्यों बैठा है? आप लिफाफा देंगे तो 1000 का, मीठा देंगे ज्यादा ज्यादा 1 किलो, बिरयानी देंगे 2 किलो, इसलिए बैठा। बच्चा कहता ना, ये तो जहन में भी नहीं है। फिर क्यों? कहता सिर्फ एक लगन है, एक कशिश है, एक आस है, एक चाहत है जिसने बिठा रखा। बताना क्या? तो इनका इश्क कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं एक बात कहता हूं, जब महफिलें कबूल होना बंद हो जाएं तो महफिलों में बच्चे शामिल कर लिया करो, बच्चे शामिल कर लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को पीछे फेंक देते हैं जबकि हम नहीं जानते, हो सकता है इन्हीं के कदमों की बरकत से अल्लाह हमारी हाजिरी नसीब कर ले। और हैरत होती कभी कभी, थोड़ा सा ना इधर भी आ जाया करो। सारा मसला जराबा जैदुन में नहीं है, सुन रहे? अब सारा मसला इस बात पे भी नहीं है कि जैद ने अमर को मारा, कि अमर ने जैद को मारा। कुछ मसले इश्क में भी है। और सच्ची बताऊं, इल्म ना, मैं जहां तक समझता हूं आसिफ भाई, इल्म बंदे की रहनुमाई करता है वहां तक जहां से खुदा तक पहुंचने के रास्ते आसान होते हैं। ये याद रखिएगा। फिर खुदा तक पहुंचने के लिए ना किसी को बायजीद का दामन थामना पड़ता है, किसी को निजामुद्दीन का दामन थामना पड़ता है। हाँ, कोई चराग तेहलवी बन जाता है, कोई साबिर कलियरी बन जाया करता है। सुने, तो ये निस्बतें बड़ी जरूरी होती है, इसमें भी थोड़ा समझा करें बच्चे। मैं आसिफ भाई में एक बात कहता हूं और आपसे भी कहूंगा, खुदारा सुने, आज वक्त है ना आप लोगों के पास, आज मैं बात ही करता रहूंगा। बैठे भी हैं, ये मोहब्बत है इन लोगों की, वरना लोग काम करके निकल लेते। तो मैं सोचता हूँ अच्छा ही हुआ चले गए। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ अगर कोई ना भी हो तो, क्योंकि इबादत करने के लिए ना एक भीड़ की जरूरत नहीं होती, और वो भी ऐसी भीड़ जिसे मतलब ही ना हो। एक बात मैं कहता हूँ, ये बात दिल पे लिख लीजिए। हम अक्सर कोशिश करते हैं हम मरे ना, हमारा जनाजा आसिफ भाई पढ़ाएं, ज़ैनुल आबिदीन साहब पढ़ाएं, हम्माद साहब पढ़ाएं, अल्लामा साहब पढ़ाएं, कारी साहब पढ़ाएं। ये नियत करो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी कोशिश किया करो हमारे जनाजे में बच्चे भी शामिल हो जाएं। खबरों पे बड़े बड़े पगड़ी वालों को ला करके पूरी आयतुल कुर्सी पढ़वाते हो, कुरान की तिलावत कराते हो। कभी 4 साल के बच्चे को भी खबर पे लाओ और उससे कह बेटे सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के हाथ उठा दे, और ये जो कब्र में लेटा कह मालिक ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, हो सकता है बड़ी बड़ी पगड़ी वाले के हाथ रद्द कर दिए जाएं, लेकिन जब 7 या 4 साल का बच्चा या करीम कह के, रहीम कह के हाथ उठाता है ना, तो अल्लाह फिर उठी झोलियों को खाली नहीं रखा करता है, खाली नहीं रखा करता है। महफिलों, फिर मेरे नबी हुजूर का किरदार आप देखें, मैं यही आके थक जाता हूं। जब कहीं बच्चे खेलते होते ना, तो नबी अपने काम छोड़ के बच्चों में बैठ जाते। आप सोचें कितना बड़ा काम हुजूर की जिम्मेदारी था। 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया। कितने साल की उम्र में? जोरे बोले। उसके बाद कितनी ज़ाहिरी हयात पाई हुजूर ने? जोर से बोलो। इस 23 साल के अंदर दुनिया के कोने कोने पे ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाना था। इस 23 साल के अंदर, जिसमें सहाबा के जख्म भी पहुंचने, यतीमों के दर्द का मरकम भी बनना है, गरीबों का आसरा भी बनना, घर में अज़वाजे मुतहरात की जिम्मेदारियां भी है, फिर हसनैन करीमैन की तरबियत भी है, फिर फातिमा को बेटी कह के सीने से लगाना भी है, फिर लोगों के जुल्म और सितम के बाद वक्त निकाल के उम्मत के लिए रो के दुआ भी करनी है। इसी सब में शामिल है। इस सब के होते हुए भी मेरा नबी बच्चों को देखता तो बैठ जाया करता था, और जब तक बैठे रहते तब तक बैठे रहते जब तक बच्चे खेलते रहते। और हुजूर फरमाया करते थे, मुझे बच्चों के काम का 5 काम बड़े प्यारे लगते, और जिन्हें हुजूर ने प्यार किया उनके साथ ही बैठ जाया करो, उनके साथ ही बैठ जाया करो, सलामत रखे। पगड़ी होती है, एक वकार होता है, इज्जत होती है ना। आदमी ना जरा सा मौलवी बन जाए तो फिर वो सैयदों को घास नहीं डालता। लेकिन आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जिस दिन करूंगा ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि 7 पुश्तें कहेंगी कभी सैयदों के खिलाफ ना बोलना। मैं बात करूंगा इस पे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, लेकिन आज बता रहा हूं स्टेटस होता है, लेवल होता है। मुझे एक बात बता दो, हजरत उमर फारूक आजम का लेवल क्या है? लेवल जानते हो? उनका लेवल यह है कि अगर दरियाए नील खुश्क हो जाए, खत लिख दें तो बहने लग जाए, ज्वालामुखी फटे। आज के दौर में हेलीकॉप्टर से तस्वीर लेते हुए बंदा डरता है। उमर अपने कंधे की चादर उतार के कहता है, जाओ ज्वालामुखी को जाके दिखा देना, ठंडा पड़ जाएगा। ये उमर का लेवल है, जलजला है। उमर ठोकर मारते जमीन थम जाती है, ये उमर का लेवल है। लेकिन सुने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर गुजर के जा रहे हैं,
हसनैन करीमैन है, देखा गुजर के जा रहे हैं, आवाज दी, सुनो हमारे नाना के नौकर के बेटे, बात सुन। वर्दी में जो टीम होती है वो कौम की जनता की सेवा करने के लिए होती है, लेकिन आप कह के तो देखिए तो हमारा मुलाजिम है, 2 डंडे फालतू मारता है, जबकि बहुत जल्दी है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से क्या कहा था हज़रत हसनैन करीमैन ने, हमारे अब्बा के, हमारे नाना के नौकर के बेटे, बात सुन। आ गए, अदब था, जी बात कही, जाओ। घर आए हज़रत उमर के सामने, अब्बा आज अजीब बात हुई है। कहा क्या हो गया? कहा वो जो है ना शहजादे, उन्होंने आज ऐसे ऐसे कहा। हज़रत उमर को गुस्सा नहीं आया, तेवर नहीं बदले, कहने लगे क्या कहा तुमने? कहा उन्होंने कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे। तो फरमाया लिखवा लाएगा। बेटे ने सोचा शायद लिख कर के बात मजबूत हो जाए, हाँ लाया ना लिखवा के, दौड़ के गए। जो कहा है लिख दोगे? तो दोनों ने मुस्कुरा के कहा अली के बेटे हैं, जो कहना भी जानते हैं वो करना भी जानते हैं। लिख दिया, उमर हमारे नाना का नौकर है और तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। दौड़ गए, अब्बा लिखवा लाया, देखा तहरीर को, आंखों में आंसू आ गए, गुस्सा नहीं, कोई हिसाब किताब न की, कोई सवाल जवाब न की। उमर मस्जिद नबी के मिंबर पे आया है और लोगों से कहता है लोगों, उमर अमीरुल मोमिनीन जरूर है, आधी दुनिया का हुक्मरान है, लेकिन आज फिक्र दूर हो गई है। कहा कौन सी फिक्र है? कि तहरीर दिखा के कहा था उमर को आज मुस्तफा की गुलामी की सनद मिल गई है, सनद मिल गई है। और रो के कहा था लोगों, आज उमर कुछ नहीं चाहता है, बस ये चाहता है अगर उमर का इंतकाल हो जाए, इस कागज को मेरे कफन में लिख देना, रख देना, इसमें लिखा है हसनैन ने, उमर मेरे नाना का नौकर है। फरिश्ते आके कहेंगे कौन है? कागज दिखा के कहूंगा सुनो गुलामी करके भी आया हूं, कागज साथ लेके भी आ गया। चलो आगे, 1 बज गया, घंटा हो गया, चले आगे। नहीं हुआ है ना, ठीक है ना। चेहरा सिपाही का देखी बात मेरी सुनते रहिए, हाँ तवज्जो है ना सारे लोग सुने। मुझे चेहरे पे एक बात याद आ गई और बड़ी मजबूत बात, अल्लाह करे ये हजम हो जाए। होती नहीं ना लोगों को, जब अपने खिलाफ बात होती है तो फिर हवाला मांगते, खुद तो पढ़ते नहीं गधे, पढ़ा पढ़ाया सारा पूछ लो। कुछ किताबें खोल, कुछ पलट, कुछ देख अल्लाह के बंदे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पहला खुतबा दिया था ना हुजूर के बाद, पहला खुतबा, तो आपने खुतबा देने से पहले फरमाया हसन हुसैन को बुला लाओ। दाहिनी जानिब हसन को बैठाया और बाईं जानिब हुसैन को बैठाया। फरमाया लोगों आज अबू बकर हुजूर के बाद पहला खुतबा दे रहा है, खुतबा अबू बकर से सुनते रहना, चेहरा शहजादों का देखते रहना। अल्लाह अकबर, ये प्यार है, ये इज्जत है, तवज्जो है ना, ये स्टेटस है। अब ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। यकीन करें मेरे पास सरकार बगदाद की बारगाह के बहुत सारे तबर्रुकात हैं और इत्तेफाक ये है कि वो सारे तबर्रुकात मुझे आसिफ भाई से मिले हैं। हाँ, ये मकबूल बारगाह हैं सरकार गौसे पाक की। यकीनन आज बेशुमार सीनों के अंदर अगर कादरी धड़क को किसी ने बढ़ाया है तो उसी ज़ात को आसिफ रज़ा सैफी कहा जाता है। अल्लाह सलामत रखे। यकीन करें इनके पास बैठो, इनके पास ना तो बस फिर जितनी देर इनके साथ रहोगे बातें बगदाद शरीफ की होती रहती है ना। ये जो भी जिसका आशिक होता उसी की बातें करता है और ये इश्क का उसूल है। आप उससे तज़किरा कोई भी छेड़ें, कहीं का भी छेड़ें, वो लोट फेर के अपने महबूब तक आ ही जाता है। ऐसा ही है ना, आ ही जाता है। तो जनाब मोहतरम आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला, जिनको रब ने ज़बान का, अदब का मलका अता किया है, जब बात करते हैं तो जी करता ये करते रहें, हम सुनते रहें। लेकिन करम फरमाई इनकी कि अब ये माइक मेरे हवाले इन्होंने किया है। उनसे पहले आपने हिंदुस्तान का बड़ा अजीम लहजा, और मैं तो कहूँ कि नबी की आल की ग़ुलामी में शायरी करने की इम्तियाजी हैसियत रखने वाला लहजा, जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के नाम से जानती है। ये थके नहीं हैं अभी, ये तो इन्होंने मुझ पे रहम किया है, माइक छोड़ा है, वरना अल्लाह ने वो करम किया है सैयदों के सदक़े में कि कई घंटे मुसलसल पढ़ सकते हैं।
और यकीनन ये बड़े घराने की बड़ी खैरात ही का असर हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना इसहाक़ साहब क़िबला, बड़ी खिदमतें और बड़ी कोशिशें इस इलाके के लिए हज़रत की रही हैं। तमाम तर उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा जाबिर साहब, तमाम तर ये हमारे अहबाब और उलमा क़ारी साहब क़िबला, सारे लोग जलवागर हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी यहीं होंगे, यहीं है ना सारे लोग। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर ये बात ख्याल में रहती है कि रब ने करम किया गए और हमें हसनैन के जिक्र की तौफीक अता कर दी है, बस। और ये छोटी बात नहीं है। मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिनके तज़किरे जिब्रील करें, मीकाईल करें, इसराफील करें, इज़राइल करें, और बढ़ के बात करूं, ये वो हैं जिनके तज़किरे, जिनकी बातें मेरे नबी करीम फरमाया करते हैं। ये तो करम है कि इस जिक्र के लिए हमारा इंतखाब हुआ है। ये हमारा कमाल नहीं कि हम बात करने आए हैं, ये उनका कमाल है कि अपने जिक्र के लिए हमारा इंतखाब कर लिया है। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। वरना जिनके कसीदे कुरान पढ़ता हो, जिनकी बातें नबी खुतबे में बैठ के करता हो, जिनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा बना दी गई, उसके जिक्र को जब भी सुनो ऐसे सुनो जैसे कुरान सुन रहे हो। उनकी बातें इस अदब से करो जैसे तिलावत कर रहे हो। ये बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी अजमतें हैं। मेरे इमाम ने हद कर दी, कलम तोड़ दिया और एक बात कही, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और। सारे बरेलवी लोग हैं ना, सुभान अल्लाह है जी, सारी बरेलवी है ना। मैं बड़े फख्र से कहता हूं, रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? सुन्नी बरेलवी बनाया है। और बरेलवियों का उसूल यह है कि वो सीना कूट के अली अली नहीं करते, वो सीना खोल के अली अली किया करते। हाँ भाई, अभी आपने कलंदर को सुना है, अब इस दिवंगर को सुन लीजिए, एक दीवाने को सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूं, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। इस बात पर आपका शुक्र अदा किया करो। हम ही अली वाले हैं, ये दावा है। हम ही, सारे बोले हम ही। ये कुर्सियों वाले किधर वाले हैं? हाँ, आप भी शामिल हो जाइए। हम ही, सारे बोलो हम ही। हजरत अली का नाम कमजोर ले लेना तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। और यहां तो माशाल्लाह सारे ही 60 किलो से ऊपर के बैठे हुए है ना, 60, 62, 70 ऐसे बैठे, तो आवाज ऐसे निकले कि हमारे दिल से ये आवाज निकले, नजफ अशरफ शरीफ होते हुए करबला के रास्ते हुजूर के मदीने पहुंच जाए, है ना। मैं आसिफ भाई इस बात का तो कायल ही नहीं हूं। जब बंदे बात करते हैं ना, हाथ उठा के कहो तो यह हाथ फालिश ज़दा नहीं होगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, हाथ वो कट जाते हैं जो हक के लिए उठा करते हैं। और बीमारी कोई अजाब नहीं होती, ये रब की तरफ से बड़ा इनाम होता है, ये बड़ा इनाम होता है। आप कैसे कह सकते हैं यार, कैसे कह सकते हैं कि आप ये तस्बीह पढ़ो तो हाथ नहीं जाएंगे, ये ना करो तो पैर नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूं मालिक मौत बाद में देना, बीमारी पहले दे देना, ताकि मौत की तैयारी का मौका मिल जाए और फिर मरे तो इस शान से जाएं और ये कहते हुए जाएं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के राग खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। शुक्रिया, तवज्जो है ना। ओ भाई, किसी को बीमारी लग जाए ना, नाराज ना हुआ करो। अगर तुम सेहत याबी में एक सजदा करते हो ना, तो बीमारी में शुक्र के 2 सजदे करना शुरू कर दो और कहो मालिक हम तेरे ही बंदे हैं, हम तेरी नेमतों पे इतने राजी थे कि एक सजदा कर पाए। अब तेरी तरफ से ये जो इनाम मिला है ना बीमारी का, मौला इस पे 2 सजदे करते हैं, इस पे 2 सजदे करते हैं। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कह सकता हूं, 70 माएँ लाल से उतना प्यार नहीं करती जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। ये सच्ची बात है। 70 माएँ अपने बेटों से उतना प्यार नहीं कर सकती जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। तो आजमाइशें, बीमारियां, मुश्किलें उनके लिए नहीं होती कि जो रब से दूर होते हैं, बल्कि ये उनके लिए होती हैं जो रब के करीब होते हैं।
है ना जी, जो रब के करीब होते हैं। मैं कभी सोचता हूं, और जब ये बात कही जाती है तो मैं सोचता हूं इमाम बुसीरी, कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाली जात, जो लिखे तो हुजूर तशरीफ लाए। और एक बात और कह दूं, थोड़ा अकीदा मजबूत रखिए। हम जो कहते हैं ना कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती हम होते कौन है प्रेशर डालने वाले। हम नौकर वो आका, आए तो करम, और वहीं से लेटे लेटे मुलाहिजा कर ले तो बालाए करम। और एक बात तो जरूरी है, हो ही नहीं सकता हुजूर आए और खुशबू ना आए। दावा ना किया कर, हम नौकर हैं, हुजूर मालिक है। वो चाहे तो आ जाए और ना चाहे तो ना आए। हम तो उनकी रजा पे राजी है ना, हम तो उनकी रजा पे राजी हैं। हम फख्र से कहते हैं रब ने हमें सुन्नी, बोलो सुन्नी, बरेल भी बनाया है, सुन्नी वो भी कहते हैं। इस पे बड़ा झगड़ा चल जाता है। आज इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है ना। सच बताऊं, मुझे आपने आसिफ भाई के बाद करबला के हवाले से बात करने के लिए बैठाया। मैं वो हूं जिसने सिर्फ सुना है या पढ़ा है। आसिफ भाई वो हैं जिन्होंने बार बार करबला देखा है। ये फासले बता सकते हैं, ये दूरियां बता सकते हैं, किस बुजुर्ग का मजार कितने फासले पे है, ये आसिफ भाई बता सकते हैं। और याद रखिए, शुनीदा के बुवद मानिंद दीदा, सुना हुआ देखे हुए के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात पे भी ना मेरे हुजूर ने ना बड़ा फख्र किया है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा, मैं तुमको एक बार मुबारकबाद देता हूं कि तुम मेरे हो, और जो तुम्हारे बाद वाले आएंगे मेरी तरफ से उनको 7 बार मुबारकबाद है। मुकद्दर पे नाज करें, बैठे, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर ने फरमाया तुम्हें एक बार मुबारकबाद, और जो तुम्हारे बाद आएंगे उनको लिए 7 बार मुबारकबाद। सहाबा ने कहा हुजूर हमारे लिए एक मुबारकबाद, हमने बदर लड़ी, खैबर लड़ी, हुनैन लड़ी, खंदक लड़ी, उहद लड़ी, हुजूर एक मुबारकबाद। जो एक भी जंग में शामिल ना हुए उनके लिए 7 बार मुबारकबाद। मेरे नबी ने फरमाया तुमने दरख्तों को झुकते देखा है तब कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने सूरज के टुकड़े देखे हैं तब कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा है तब कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें 7 बार मुबारकबाद पेश न करूं जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा होगा, फिर भी बगैर देखे ये कहेंगे जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दगन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में गिजान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हाँ जी, शुक्रिया। खैरियत है सारे लोग। और बरेलवियों की खासियत बताऊं, महफिल खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर निकले, निकल के एक लंबी सी सांस ली, और सांस लेके कहा था बेटे कोई आया था? बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं आशिकी क्या अहले बैत का जो सैयद को खुशबू से ना पहचान सके, खुशबू से ना पहचान सके। कोई आया था? जी अब्बा। कौन? हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा किस लिए? का मिलना चाहते थे। इतना सुना, कहने लगे रोका क्यों? कहा सरकार मैंने नहीं रोका, वो खुद वापस चले गए, घर नहीं गए, दारुल हुकूमत में नहीं गए, कुर्सी पे नहीं बैठे, दौड़ लगा दी, घर वापस आए हैं। आकर के इमाम अली मकाम के खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से मेरा इमाम जलवा फरमा होता है दरवाजे पे। हजरत उमर ने गर्दन झुकाई है, कहते शहजादे सुना कि आप मिलने के लिए आए थे। कहा जी आया तो था। कहा कि फिर मिले क्यों नहीं? कहा ज़ोहर में मुलाकात हो जाएगी, ये सोच के चला आया। आप खास मीटिंग में थे, इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहा था शहजादे उमर का कोई काम तेरी जात से बड़ा तो नहीं हो सकता है, उमर का कोई काम आपसे बड़ा नहीं हो सकता है, सबके लिए पाबंदी हो सकती है लेकिन अली के लालों के लिए पाबंदी नहीं है। आप आए थे तो अंदर आ जाते। इतना सुना के हजरत इमाम अली मकाम ने कहा था आप रहे अमीरुल मोमिनीन, आपके कंधे पे उम्मत की जिम्मेदारी है। इतना सुना हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है। सबसे बड़ा फायदा जो बरेलवी है वो अहले बैत वाला भी है और हुजूर के सहाबा वाला भी। याद रखिएगा, अहले बैत वाला भी है और हुजूर के सहाबा वाला भी है, जबकि एक एतबार से सहाबा भी अहले बैत में आते हैं। मैं इस इल्मी गुफ्तगू में नहीं, मैं एक मोटी सी बात बताना चाहता हूं, जिस मोटी सी बात से लोगों के जहन फेर दिए जाते हैं। एक बात याद रखिए, जन्नत में वो नहीं जाएगा जो सिर्फ अहले बैत वाला होगा, और ना वो जाएगा जो सिर्फ सहाबा वाला होगा। जन्नत में वो जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा के सहाबा का दामन होगा। और ये करम आला हजरत पे हुआ है कि रब ने ये उनको मनसब अता किया
कि बड़ी बड़ी जमातें हैं, रवाफिज हैं, खवारिज हैं, नवासिब हैं, अहमद रजा उठ, तुझे मेरे नबी के दीन को आम करना है। तो फिर उन्होंने आम किया, उन्होंने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। है जी, शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं। और हम और बड़ी बात करूं, अल्लाह करे ये हजम हो जाए बात, हकीकत ये है कि अहले बैत की अजमत को हमने समझा ही सहाबा से है। किससे समझा है? जोर से। किससे समझा? सहाबा से समझा है। अभी आसिफ भाई ने कहा, जैनुल भाई ने ना मुकर्रिर वाला काम कर दिया, एक तकरीर कर चुके हैं, एक तकरीर कर चुके हैं। आप इनका मुंह क्या देख रहे हैं? नज़म में तकरीर की है और अबू बकर सिद्दीक की अव्वलियत पे बात की है। मैं बस दो बातें आगे करके बात बढ़ाऊंगा, तवज्जो है ना सारे लोगों की? बस वही बोल रहे हैं जो अहले सुन्नत है, खास करके बरेलवी है ना। दुनिया को पता लगना चाहिए अली का जिक्र सिर्फ बरेली वाले ही करना जानते हैं, सीधी सी बात है। मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, आप हवाले देखें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका किसकी बेटी है? सुभान अल्लाह, जो बोल गया अल्लाह उसे हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। किसकी बेटी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। वो कहती है अब्बा, कई बार मैंने देखा है कि जब महफिल लगी होती है और हुजूर के बहुत से सहाबा बैठे होते हैं, क्या बात है आप सिर्फ अली को देखते रहते हैं? ये कौन बात कर रहा है? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। वो कह रही है अब्बा, बहुत लोग बैठे होते हैं, अबू हुरैरा होते हैं, उमर होते हैं, आप अली का चेहरा देखते रहते हैं। तो कहा आयशा, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इतना प्यार इनके बीच में कि अली का चेहरा देखना इबादत है। आका सब तो नहीं देख पाएंगे अली का चेहरा, फिर फरमाया जो देख ना सके वो मेरे अली की बातें कर लिया करे, मेरे अली का जिक्र इबादत है। ये बात किसके घर से निकल के आ रही है? हजरत अबू बकर के घर से। और अगली बात करने लगा हूं, भेजे भी ठंडे होंगे, कलेजे भी ठंडे होंगे, राफजियों की मैया मर जाएगी। जो बात मैं करने लगा हूं, अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, इतने में विलायत का ताजदार हैदर कर्रार सामने से आता है। अबू बकर ने देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। जैसे मुस्कुराए, अली ने कहा था, अबू बकर मुस्कुराने की वजह क्या है? का हुजूर की वो बात याद आ गई है, आका ने कहा है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। जब इतनी बात कही है, अली कहते हैं अबू बकर बात पूरी क्यों नहीं करते हो? का कौन सी बात? का ये भी तो बताओ, जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, आगे ये भी तो कहा था जन्नत का टिकट अली उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। अल्लाह खैरियत है सारे लोग? ये हुजूर जोड़ रहे हैं और ये खन्नास अपनी रोटी सेकने के लिए तोड़ रहा है बेगैरत। ये